Hello everyone, welcome to Northeast PSC 10-minute special series. In this video, I will be discussing Samudragupta. Samudragupta, Gupta ruler, or we can say that one of the greatest Gupta ruler. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इनके अचीवमेंट और इनका जो प्रेम था म्यूजिक के प्रति और बाकी सारे फैसेट ऑफ इनके पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करेंगे और क्यों इनको स्कॉलर्स अशोका के बराबर रखते हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि अशोका जैसे ही ब्रेव थे लेकिन उससे ज्यादा थोड़े एग्रेसिव थे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है पवन कंबोज। मैं हिस्ट्री, करंट अफेयर और एनवायरनमेंट की क्लासेस लेता हूँ। मैंने यूजीसी नेट किया हिस्ट्री में और मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते हुए। देखिए, समुद्रगुप्त के बारे में बात करें तो ग्रेटेस्ट किंग है गुप्ता एम्पायर के। इनके फादर का नाम है चंद्रगुप्त फर्स्ट, मदर का नाम है कुमारा देवी। जो टाइटल इनके साथ एसोसिएट किए जाते हैं वो है कविराज, अश्वमेध प्रक्रमा विक्रम, यानी अश्वमेध को रिस्टोर करने वाला। क्योंकि बीच के टाइम पीरियड में ब्राह्मणिकल रिलीजन थोड़ा डाउनफॉल में जाता है, खासकर कि मौर्यंस के टाइम पीरियड में, जब कोई राजा बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा है, कोई जैनिज्म को फॉलो कर रहा है, कोई अजीवक को फॉलो कर रहा है, लेकिन सब हिंदुइज्म को फॉलो नहीं कर रहे। तो शुंगा के टाइम पीरियड में थोड़ा रिवाइवल होता है, लेकिन अश्वमेध यज्ञ को दोबारा से रिवाइव कराना का टाइटल समुद्रगुप्त के साथ जोड़ा जाता है। उसके अलावा परम भागवत भी इनके लिए टर्म यूज किया जाता है। इनके दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। एक सोर्स है ईरान स्टोन इंस्क्रिप्शन, यानी ईरान का जो पत्थर का इंस्क्रिप्शन है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है इनके बारे में। और जो दूसरा सोर्स है दैट इज प्रयाग प्रशस्ति, जो कि इनके कोर्ट पोएट हरिसेन ने लिखा था संस्कृत लैंग्वेज में। ये वही पिलर है जहां पे अशोका का इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है और उसी पिलर में 17वीं सेंचुरी में जाके जहांगीर भी अपना इंस्क्रिप्शन लिखवाते हैं। इसको अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग समुद्रगुप्त। इसी में एक लिस्ट ऑफ राजा है जिनको समुद्रगुप्त ने हराया। वो राजा इतने थे कि 5 अलग अलग कैटेगरी बनाई गई। लगभग इंडियन सब कॉन्टिनेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनके कंट्रोल में था। इनके किंगडम नेपाल से लेके पंजाब तक और साउथ में पल्लव तक इनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते थे। जो बचे खुचे कुशन रूलर थे, शाका रूलर थे, मुरुंडा रूलर थे, इवन श्रीलंका के भी लोग इनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते थे। इन्हीं सब कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वीए स्मिथ जो राइटर हुए, उन्होंने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट समझ सकते हैं कि नेपोलियन ऑफ इंडिया इसलिए बोला गया क्योंकि किसी फॉरेन राइटर ने ये टाइटल दिया है, पर देखा जाए तो ये नेपोलियन से बहुत पहले थे। तो रादर देन इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलने से बेटर ऑप्शन ये है कि हम उनको समुद्रगुप्त ऑफ फ्रांस बोले। लेकिन जो भी हिस्ट्री लिखी गई है वो ज्यादातर फॉरेनर्स ने लिखी है, बाद में लिखी है, इसलिए उन्होंने रेफरेंस अपने हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ली है, यूरोप की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ली। समुद्रगुप्त ने बहुत सारी टेरिटरी एक्वायर की और इन टेरिटरी का सेलिब्रेशन उसने अश्वमेध यज्ञ करके किया। उसने सिक्के लॉन्च किए। सिक्के में वो अपने आप को व्याघ्र प्रकमा यानी ब्रेव एज अ टाइगर बता रहा है, प्रकमा टाइगर बता रहा है, अप्रतिरथा यानी जिसको हराया नहीं जा सकता। तो इससे उसकी एक ब्रेवरी दिख रही है। अशोक एक टाइम के बाद बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में, कलिंग की लड़ाई के बाद उसने अपने तरीके चेंज कर लिए थे, लेकिन समुद्रगुप्त एग्रेसिव था और एग्रेसिव ही रहा और अपने एग्रेसिव और अटैकिंग नेचर से ही उसने अलग अलग जगह पे कब्जा किया। वो 5 ग्रुपों में उन लिस्ट को रखा जाता है। पहले ग्रुप में वो राजा थे जिनको गंगा यमुना दोआब के आसपास के इलाकों में हराया। दूसरे ग्रुप में वो राजा थे जिनको ईस्टर्न हिमालयन स्टेट के आसपास या फ्रंटियर स्टेट्स में हराया, जैसे कि नेपाल के राजा, असम के राजा, बंगाल के राजा। ग्रुप थर्ड में अतिवक राज्य यानी विंध्य रीजन वाले राजा थे। ग्रुप फोर्थ में साउथ के राजा थे। इवन पल्लवास को भी इसकी अथॉरिटी, इनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना पड़ा। और देखिए, साउथ में जिन भी एरिया में इन्होंने गए तो इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, पॉलिटिकल कॉन्सिलिएशन की, कि जो राजा को हराया उनको वापस से रीस्टैब्लिश कर दिया। क्योंकि इनको एक चीज पता था कि सारे एरिया पे ये डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, तो रादर देन इनडायरेक्ट कंट्रोल किया इन्होंने साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जितनी भी इनकी लड़ाई हुई उसमें इनके कमांडर का नाम था वीर सिंह।
5वें ग्रुप में शाकास और कुशन रूलर्स के नाम है जिनको इन्होंने हराया था। ये कल्चर और लिटरेरी एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए लिखते थे खुद, तो ये वर्सेस कंपोज करते थे, इसलिए इनको बोला जाता है कवि प्लस राज, यानी वो राजा जो कवि भी है, तो कवि राज बोला जाता है। इनके सिक्कों में ये वीणा बजाते हुए दिखते हैं। इनको संस्कृत लैंग्वेज प्रमोट करने के लिए भी क्रेडिट दिया जाता है, और वैष्णविज्म के पक्के भक्त थे, लेकिन बाकी रिलीजन के भी टॉलरेंट थे, जैसा कि उस एरा के ज्यादातर राजा थे। इनका बुद्धिज्म में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, और उस टाइम के ग्रेट बुद्धिस्ट स्कॉलर वासुबंधु के ये पैटर्न थे। इससे एक और चीज पता चलती है, एक और फैक्ट है जो इनके साथ एसोसिएटेड है, कि सिलोन के राजा मेघवर्मन ने इनसे रिक्वेस्ट की कि एक मोनेस्ट्री बनवाना चाहते हैं वो बोध गया में। बोध गया बुद्धा से एसोसिएटेड प्लेस सब जानते हैं। तो इन्होंने वो परमिशन दी और वहां पे मोनेस्ट्री स्टैब्लिश की गई। तो यानी ये बुद्धिज्म के या बुद्धिज्म को भी काफी इंटरेस्ट से देखते थे, उस पर भी रिक्वेस्ट, उसको भी रिस्पेक्ट की नजर से देखते थे। इन्हीं सारी एक्टिविटीज की वजह से, इन्हीं सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इनको फुल ऑफ कंपैशन यानी अनुकंपवन बोला जाता है। इनके कॉइन के बारे में बात करें तो इनके पास काफी ज्यादा पैसा था। 7 अलग अलग कैटेगरी के इन्होंने गोल्ड कॉइन लॉन्च किए। सिक्के काफी इंपॉर्टेंट फैसेट बताते हैं इनकी लाइफ के बारे में। इनके सिक्के जैसे स्टैंडर्ड टाइप है, स्टैंडर्ड टाइप के सिक्कों में गरुड़ ध्वज देखने को मिलता है, जो कि एक तरीके से एम्बलम था गुप्तास का। और दूसरी साइड में गॉडेस देखने को मिलती है, गॉडेस लक्ष्मी। आर्चर टाइप में ये इनके हाथ में आर्चर दिखता है, जो कि ये बहुत रेयर कॉइन है और ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। फिर बैटल एक्स टाइप है, लिच्छवी टाइप है। लिच्छवी टाइप में इनकी मदर का नाम दिखता है, जिनकी मदर कुमारा देवी का नाम। देन आते हैं कच्छ टाइप, टाइगर स्लेयर टाइप, लिरिसिस टाइप। लिरिस टाइप में इनको वीणा बजाते हुए दिखाया जाता है और उसके पीछे लिखा हुआ है महाराजा धीराज श्री समुद्रगुप्त। देन आता है अश्वमेध यज्ञ टाइप, यानी अश्वमेध टाइप यानी इन्होंने कुछ ऐसे सिक्के भी हैं जिसमें इन्होंने प्रॉपर उस चीज को मेंशन करने की कोशिश की है कि कैसे इन्होंने ये अश्वमेध यज्ञ किया था। इनकी अगर कंपैरिजन किया जाए क्वेश्चन के द्वारा सिक्कों से, क्वेश्चंस ने भी बहुत ह्यूज अमाउंट में गोल्ड कॉइन इशू किए थे, पर समुद्रगुप्त के सिक्कों में इंडियन फ्लेवर था इन टर्म्स ऑफ क्लोथ, वेपन, या कौन से गॉड उसमें डिपिक्ट किए गए हैं, उसमें काफी ज्यादा इंडियनाइज्ड टच था। तो ये 7 से 8 वैरायटी के सिक्के इन्होंने इशू किए थे। बाद के राजाओं के टाइम पीरियड में सिक्के के टाइप कम होते गए, क्योंकि एक टाइम के बाद चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम के पीरियड के बाद थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम गुप्ता डायनेस्टी वीक हो जाती है। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, जिन्होंने बहुत ज्यादा मैक्सिमम एरिया अपने कंट्रोल में रखा। एंड इन्हीं के अचीवमेंट का फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके लिए शुरुआत में रूल करना आसान हुआ। लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में ही डाउनफॉल भी स्टार्ट देखने को मिलता है ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो जैसा कि मैंने बताया इनके सक्सेशन के बारे में, देखिए इनके सक्सेशन के बारे में कुछ सोर्सेस कहते हैं कि इनके बाद सीधे गद्दे पे बैठे चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि इनके सन थे इनकी वाइफ दत्ता देवी से। पर एक किताब है देवी चंद्रगुप्तम, अगर उसको माने देवी चंद्रगुप्तम को, तो इसको सक्सीड किया था, इनको सक्सीड किया गया था रामागुप्ता ने, और रामागुप्ता को एलिमिनेट करके फिर आते चंद्रगुप्त। और ये रामागुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड कौन है? दोनों भाई हैं। और इसमें शाकास एंगल आता है कि कैसे शाकास वगैरह किडनैप कर लेते हैं रामागुप्ता की वाइफ को और उसको चंद्रगुप्त सेकंड बचा के लाते हैं, और उसके बाद अपने भाई को रिप्लेस करके गद्दी पे बैठते हैं। तो ये देवी चंद्रगुप्त जो प्ले है ये एट्रीब्यूट किया जाता है विशाख दत्त को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए। उम्मीद है आप लोगों को समुद्रगुप्त के बारे में
कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी और ऐसे कंटेंट को फॉलो करने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नॉर्थ ईस्ट पीएससी को। थैंक यू एवरीवन।